देखते हैं अपन जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। सर मध्य भारत के पठार में कितनी सेंटीमीटर होती है वर्षा? अब मध्य भारत के पठार में तो वैसे ही कम होती है, सबसे ज्यादा सबसे कम होती है आपकी वर्षा, अपने भिंड में ही तो होती है सबसे कम वर्षा, तो वैसे ही वहां पे कम है आपकी, इसलिए वहां पे नहीं बताई गई है, यहाँ पे ज्यादा है इस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलो अब ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड आपको बताऊंगा इसमें क्या है। अब मालवा के पठार का कुछ पॉइंट और देखते हैं अपन। मालवा का पठार का ज्यादा पॉइंट है आपके, क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से ही आते हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? सोयाबीन, गेहूं तथा कपास, ये आपको ध्यान में रखना है। सोयाबीन, गेहूं और कपास, ये तीनों फसलें सबसे ज्यादा कहां पे होती हैं पूरे मध्य प्रदेश में? तो ये तीनों फसलें पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती हैं मालवा के पठारी क्षेत्र में। मालवा के पठारी क्षेत्र में ये फसलें सबसे ज्यादा होती हैं। इनमें से भी यदि अपन देखें तो प्रदेश का 80% सोयाबीन मालवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। 80% सोयाबीन कहां से होता है आपका? मालवा क्षेत्र से। और इनमें भी सबसे ज्यादा अगर अपन जिले की बात करें तो वो क्या है आपका? उज्जैन। उज्जैन के क्षेत्र से सबसे ज्यादा सोयाबीन निकलता है आपका, है ना, यहीं पड़ता है उज्जैन आपका, मालवा के पठार के अंतर्गत इस क्षेत्र में आपका, यहाँ का ही उज्जैन आता है। तो उज्जैन में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। सोयाबीन व्यापार केंद्र आपका स्थित है। ये सब मैंने पॉइंट आपको पहले भी बताए थे इसके संबंध में। ठीक है, और गेहूं भी मालवा के क्षेत्र से ज्यादा होता है, और मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो मालवा के पठार को क्या बोला जाता है, या मालवा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? गेहूं की डलिया बोला जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले से होता है? यदि ये क्वेश्चन बनता है आपका, तो आपको ध्यान में रखना है कि होशंगाबाद जिले से प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। होशंगाबाद जिले से प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये सब क्षेत्र आपके मालवा के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए मालवा के पठार के अंतर्गत सोयाबीन, गेहूं और कपास, इनकी खेती ज्यादा होती है। अच्छा, कपास की खेती क्यों होती है यहाँ पे आपका? वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे दक्कन टैप पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में कपास भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। मालवा क्षेत्र की मिट्टी काली मिट्टी है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि मालवा की मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी होती है। मध्य भारत का मैंने बताया था जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ पे काली मिट्टी होती है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि खेती अच्छी होती है, आपका जो व्यापारिक केंद्र है वो भी पूरा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में है। इंदौर में रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स है आपका, यानी कि आपका रेडीमेड कपड़ों का पूरा मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी आपका इंदौर में स्थित है, और देवास में आपका जो है लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। ठीक है, तो ये आपका इंदौर में रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, और देवास में आपका जो है क्या है? लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। और ये सभी जो जिले हैं, ये सभी जिले मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं सारे पॉइंट आपको, है ना। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो क्वेश्चन भी आप मेरे से पूछ सकते हो इसके संबंध में। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन है तो। है कोई क्वेश्चन आपका? नहीं है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब मालवा के पठार से संबंधित कुछ और पॉइंट हम देखते हैं। उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, ये मालवा के पठार में जो व्यापारिक केंद्र है वो मैं बता रहा हूं आपको।
जैसे मैंने बताया इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स है, देवास में आपका लेदर कॉम्प्लेक्स है, उसी प्रकार से नागदा में आपका कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना स्थित है। सिंथेटिक जो आपका कॉटन बनता है वो कहाँ पे बनता है? उज्जैन के नागदा में बनता है। ठीक है, अब हालांकि ये नागदा एक नया जिला घोषित हो चुका है, तो ये तो अब जिला ही बन जाएगा, आपका बन ही चुका है, इसको मान्यता भी मिल गई है। तो ये फिलहाल आपका नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं आपके? तो मटका, मटकी, राई लोक नृत्य हैं आपके, जिनमें से राई जो है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। ये मैंने पॉइंट पहले भी बता दिए थे। ठीक है, सो मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं आपके मटका, मटकी, राई, ये प्रमुख नृत्य हैं मालवा क्षेत्र के। मालवा जो है आपका कोई अभी का नहीं है, बहुत पुराना इसका जो इतिहास है काफी पुराना है। मालवा का ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है मालवा आपका। एक तरीके से मध्य प्रदेश ही पहले मालवा था आपका, मालवा को ही मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश तो अब कहने लगे हैं इसको, पहले ये पूरा क्षेत्र मालवा के नाम से ही जाना जाता था। काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है ये आपका भारत का मध्य क्षेत्र मालवा। नेक्स्ट हम देखते हैं मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के 18 जिलों में है। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में है? 18 जिलों में है। अब उन 18 जिलों के नाम ये मैंने आपको दिए हैं: मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, अलीराजपुर, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, गुना और कुछ क्षेत्र शिवपुरी का। ठीक है, ये क्षेत्र जो है आपका आता है। इसमें एक जिला नहीं लिखा है, वो है आगर मालवा। आगर मालवा और है आपका जो कि शाजापुर से कट के अलग हुआ है, आगर मालवा, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 18 जिलों में आपका मालवा का पठार फैला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। 18 जिलों में मालवा का पठार मौजूद है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके सारे, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो और यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ और पॉइंट है मालवा के पठार से संबंधित, उनको भी हम देखते हैं। मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदियों में चंबल, काली सिंध, छिपरा, पार्वती, शिवना, हथनी, ये सब नदियां जो है मालवा क्षेत्र की नदियां हैं। मालवा के पठार से जुड़ी हुई संबंधित नदियां हैं, तो आपको इन सब नदियों को समझना है। ठीक है, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे सब नदियों, जब मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनके संबंध में, इनका उद्गम स्थल, इनका विलय स्थल, इनके कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नदियों के बारे में। ठीक है, सो ये मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। छिप्रा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोला जाता है? छिप्रा नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये तो मालवा की गंगा है ना? हाँ यार, मालवा की गंगा है, ये गलत है, मालवा की गंगा है। मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोला जाता है फिर पता है किसी को? नर्मदा? नहीं, नर्मदा। नर्मदा नहीं है, हाँ। बेतवा नदी को, बेतवा नदी को, सॉरी। हाँ, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है और छिप्रा नदी मालवा की गंगा है। ठीक है, और एक बैन गंगा है, 3 गंगाएं मध्य प्रदेश के अंदर, एक बैन गंगा नदी है। ठीक है, सो छिप्रा नदी को मालवा की गंगा बोला जाता है, ये आप पॉइंट करेक्ट कर लेना, मालवा की गंगा बोला जाता है छिप्रा नदी को। ठीक है, और इसके तट पर प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है? तो हर 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है, यानी कि कुंभ का मेला लगता है प्रति 12 वर्ष में, जो है आपका उज्जैन जिले में सिंहस्थ का मेला लगता है छिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। मालवा का पठार चंबल तथा नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपका। ये मालवा का पठार है, यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित हो रही है, ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है।
ठीक है। तो इनके बीच में जो पठाई क्षेत्र है वो मालवा का पठार है, जिस वजह से इन दोनों नदियों का जल आपस में मिलता नहीं है। तो ये क्या काम करता है, जल विभाजक का काम करता है, यानी कि दोनों के जल को विभाजित करने का काम करता है मालवा का पठार, ठीक है। इसीलिए ये इंपोर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। चंबल तथा नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का काम कौन सा पठार करता है, तो मालवा का पठार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री फायान के अनुसार मालवा के पठार की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, ठीक है। मालवा के पठार की जलवायु है कैसी, तो वो सम जलवायु है। कैसी जलवायु है मालवा के पठार की, सम जलवायु, ये याद रखना आप। सम जलवायु का मतलब क्या होता है, एक समान, ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्म, ठीक है। यहाँ की जलवायु एक समान, एक जैसी जलवायु है, बहुत ठंडी भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है मालवा के पठार की जलवायु, ठीक है। सो ये किसने बोला है, ये वाक्य किसने बोला है, चीनी यात्री फायान ने बोला है कि मालवा के पठार की जलवायु जो है वो सम जलवायु है। ये चीनी यात्री फायान के वाक्य हैं। तो ये आपको समझ में आए होंगे ये पॉइंट पूरे जो मैंने आपको बताए हैं। इनका आप एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके संबंध में तो वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मध्य प्रदेश की गंगा किसको बताया था? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी है, ठीक है। और मालवा की गंगा छिप्रा नदी है। और बैन गंगा एक पूरी की पूरी नदी है, बैन गंगा, जो आपकी दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, यहाँ पे सिवनी से निकलती है और महाराष्ट्र में चली जाती है बैन गंगा, वो आपकी बैन गंगा नदी है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 गंगा हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट मैंने आपको मालवा के पठार के संबंध में आपको सब बताए, ठीक है। मालवा के पठार के संबंध में हमने डिटेल में पढ़ा है आज, ठीक है। आज की क्लास के लिए काफी है मेरे हिसाब से, है ना, 9 भी बज चुके हैं, तो काफी है आज की क्लास के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका और इन दोनों पॉइंट्स दोनों से संबंधित, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब जो बच गए हैं आपके, अब कौन कौन से बच गए आपके, बुंदेलखंड का पठार बच गया, रीवा पन्ना का पठार बचा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बची है और नर्मदा सोन घाटी बची है, ठीक है। ये 4 बचे हैं। कोशिश करते हैं ये कल चारों खत्म हो जाएं आपके, है ना, क्योंकि 2 तो इसमें काफी छोटे छोटे हैं, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटे हैं और पॉइंट की दृष्टि से भी कमी है इसमें, तो अपन इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं इसके संबंध में। चलो मैं बंद करता हूं इसको। सो किसी को कोई क्वेश्चन, गुड नाइट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप वो पूछ सकते हो मेरे से।